फिलिस्तीन बहुत जल्द आज़ाद होने वाला है क्योंकि इजराइल के पास जितना भी गोला, बम और बारूद थे लगभग सब खत्म होने वाले हैं। और जिस टैंक पर लगातार इजराइल गुमान कर रहा था उस टैंक को भी लगातार अब नष्ट करने का काम फिलिस्तीनियों के द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तकरीबन 63 दिन का वक्त गुजर गया। नेतन्याहू को लगता था वो हमास को, वो फिलिस्तीन को खत्म कर देगा, लेकिन नेतन्याहू को दरअसल गलत फहमी हो गई थी, गलत फहमी के शिकार हो गए थे। खबरें जो सामने आ रही हैं, अब तक 18,000 लोगों को नेतन्याहू मरवा चुका है, यानी 18,000 बेगुनाहों को मारा गया। उसका असल जिम्मेदार, उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ये शख्स है। इसको लगता था और अभी भी लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसे लगता है इसकी जो छाती है 70 इंच की है, लेकिन नेतन्याहू तुम गलत फहमी में हो। और मुझे पता है आप इजराइल में भी हैं और आप इजराइल में बैठ करके मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप इंसानियत के खिलाफ हैं, आप मानव धर्म के खिलाफ हैं, मानव जात के खिलाफ हैं। नेतन्याहू, अंत सबका होता है, वक्त है। अभी 63 दिन का वक्त गुजरा है। बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो, क्यों मरवा रहे हो? अपने सैनिकों को कहते हो तुम लोग जाओ बेगुनाहों को मार कर आओ, किन्नरों को, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को मार करके आओ और उसके बदले में तुमको सेक्स की सर्विस दी जाएगी। मैं पक्की खबर आपको बता रहा हूं, नेतन्याहू अपने सैनिकों को यही बताता है, तुम जब बेगुनाहों को मार कर आओगे, बिजली पानी काट के आओगे, तो तुमको सेक्स की सर्विस दी जाएगी। आप बताइए, क्या किसी देश का प्रधानमंत्री, शासक ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन नेतन्याहू है, क्योंकि नेतन्याहू को अहंकार था। आप इस व्यक्ति को पहचान रहे हैं, दरअसल इनका नाम है जो बाइडेन। ये साहब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान, यमन, सऊदी अरब, रूस, फिलिस्तीन, ये सारे देश एक हो गए हैं और ये लोग अब चेता रहे हैं, अमेरिका को धमकी दे रहे हैं, क्योंकि लोगों ने पहले कहा था इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई है, अमेरिका इसमें ना आए। लेकिन जो बाइडेन को तो हथियार बेचना था, जो बाइडेन को यही लग रहा था कि वे अपने हथियार को बेच करके मोटा माल कमा लेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन जो बाइडेन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि नेतन्याहू का साथ देना जो बाइडेन को महंगा पड़ेगा। और मैं आपको पक्की जानकारी दे देता हूं, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और जो बाइडेन, दोनों के बयानों में जमीन आसमान का अंतर है। जो बाइडेन भले ही इजराइल के साथ खड़े हों, लेकिन कमला हैरिस अभी भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी हैं, मानव धर्म के साथ खड़ी हैं और लगातार वे कह रही हैं कि किसी बेगुनाह को ना मारा जाए। युद्ध में नियम होता है, लेकिन उस नियम का जो पालन करना चाहिए था और मानना करने का काम लगातार नेतन्याहू कर रहे हैं। और वहीं देखिए, TV9 भारतवर्ष खबर चलाता है, अमेरिका के वीटो पर ईरान की धमकी, मिडिल ईस्ट में भयंकर नतीजों की धमकी ईरान के द्वारा दी गई है। मध्य पूर्व में बेकाबू विस्फोट का खतरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ईरान कह रहा है। और वहीं देखिए, जो बयान ईरान के विदेश मंत्री ने जारी किया है और अब अमेरिका को खुलेआम धमकी मिल रही है। वेस्ट बैंक के तुबास में इजरायली सेना ने हमला किया था, लेकिन अब लगातार ईरान इजराइल की सेना को भी जवाब देने का काम कर रही है। अमेरिका प्लस 30 देश, लेकिन वहीं ईरान प्लस 150 देश, यानी 151 देश ऐसे हैं
जो फिलिस्तीन के साथ खड़े, जिसमें कई बड़े नाम हैं, मैं आपको बता देता हूं। रूस, चीन, सीरिया, इराक, यमन, लेबनान, हमास, ये सारे लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन की तरफ से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और खबरें तमाम मीडिया आउटलेट्स में चल रही हैं कि इजराइल के पास जो भी गोला बम बारूद था वो लगभग खत्म होने वाला है। और इंडिया टीवी ने खबर लिखी है, इजराइल हमास युद्ध में जारी है, भीषण संहार, गाजा में मृतकों की संख्या 17,700 के पार पहुंच गई है। महिलाओं को, बच्चों को मारा जा रहा है। आप बताइए, आप इंसान हैं, अगर आपसे कह दिया जाए आप जाइए किसी के घर का बिजली और पानी काट दीजिए, आप उसको मारिए, क्या आप मार पाएंगे? बिजली पानी काट पाएंगे? मुझे विश्वास, भरोसा है आप कभी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन नेतन्याहू ये काम करवा रहा है। जो बेगुनाह हैं उनको मरवा रहा है। किन्नर की क्या गलती है? जिन बच्चों ने अभी तक जन्म नहीं लिया, अपनी माँ के कोख में थे, माँ के पेट में पल रहे थे, उन लोगों को नेतन्याहू ने मरवा दिया। ये नेतन्याहू का असली चेहरा है, लेकिन क्रूर तो क्रूर होता है और नेतन्याहू को डर है। मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, नेतन्याहू को पता है अगर इस युद्ध को रोक दिया जाता है नेतन्याहू की गद्दी चली जाएगी। लेकिन गद्दी तो जानी तय है, क्योंकि अमेरिका हो, लंदन हो, जापान हो, चीन हो, भारत हो या इजराइल ही क्यों ना हो, सभी जगहों पर लगातार आंदोलन हो रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और नेतन्याहू सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और इसीलिए नेतन्याहू का हश्र होना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ नेतन्याहू लगा रहा है। लेकिन नेतन्याहू की अब हमास के सामने, फिलिस्तीन के सामने एक भी नहीं चल रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है अगले कुछ ही दिनों में इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा और फिलिस्तीन आज़ाद मुल्क हो जाएगा। फिलिस्तीन को आज़ादी मिल जाएगी। पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं उन लोगों में काफ़ी गुस्सा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में फिलिस्तीन पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएगा। मुकम्मल देश की तरह फिलिस्तीन खड़ा हो जाएगा और इजराइल का नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो एक क्रूर शासक है जिसका नाम नेतन्याहू है, इसको किस प्रकार की सज़ा दी जाए? क्योंकि 18,000 से ज़्यादा मौतों का जिम्मेदार नेतन्याहू है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।